मैं कहता हूं बिजनेस नहीं शुरू करा, क्या तुमने रोड मैप बनाया? क्या तुमने एक भी कदम आगे रखा उस पर? अगर नहीं रखा ना भाई, तो पिछले साल से इस साल में जीरो इंप्रूवमेंट। यू हैव डन नथिंग, लिटरली वेस्टेड 1 year ऑफ योर लाइफ। तो चलो यार, फिर आज के सिनेरियो की बात करते हैं। We see all these 30-year-olds, 40-year-old people passing away due to COVID, and that's really sad to see. मैं इस टॉपिक पे सोच रहा था, और it's been 15 months since the pandemic started in India particularly. Nearly लॉकडाउन में ही हैं हम 1 साल से। तो यार, I started thinking about my deepest learning. I started introspecting a lot about what has happened in the course of 1 year or maybe more. So these are my deepest learning. It may be harsh for some people, it may be something कि लोग ट्रिगर हो सकते हैं, लोगों को बुरा भी लग सकता है, मेरी टोन गड़बड़ हो सकती है, बट आई रियली अर्ज यू टू सी दिस टिल द वेरी लास्ट, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद आप भी रिलेट कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट। तो यार, कभी इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की है अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच इज़ हैपनिंग अराउंड दीज डेज? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन अबाउट लाइफ, कि पर्पस क्या है, कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ताश की पत्तों की तरह बिखर रहे हैं भाई। कल तक मैं जिस चीज के लिए सो नहीं पाता था, मैं ये सोचता था कि यार मेरे ड्रीम्स, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा सब्सक्राइबर काउंट, मेरी वो क्रश जिसने मुझे मैसेज नहीं करा, मेरा वो ड्रीम जॉब, जो इन छोटी छोटी कहानियों में हम फंसे रह जाते हैं, क्या इसका कोई मतलब है? मैं पूछ रहा हूं, किस रोड पे जाना चाह रहे हैं भाई हम? मुझे लेगेसी बनानी है, मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है, मुझे बहुत नाम कमाना है। क्या होगा उससे? यूं खत्म हो रहे हैं भाई लोग, यूं। इट्स हाई टाइम यार। लाइफ ने हमें वो मौका दिया है, बहुत ज्यादा इंडिकेशन दे चुकी है लाइफ, कि भाई खुद के अंदर झांक, समझ कि जो जिंदगी तू जी रहा है वो कितनी फ्रेजाइल है, उसका कोई भरोसा नहीं है। एंड इट गोज, it stops for some invisible reason that I can't even see out there. Isn't that frustrating? I know it is. And at that point, when you realize that it can be you as well, maybe tomorrow, maybe 7 days, maybe 1 month, maybe 1 year, 2 years, 20 years, 50 years down the line, I really urge you to think, मेरे भाई, कि ये जो 1 साल, 20 साल, 50 साल जितना भी है, ये मैं कैसे जीऊं? सोचो इस पे, सोचो भाई। इट्स हाई टाइम। देयर इज नो बेटर टाइम, देयर विल बी नो बेटर टाइम इन योर लाइफ टाइम, इन योर इंटायर लाइफ टाइम। आई एम टेलिंग यू, जो अभी टाइम है ना, जो पिछले 1 साल से तुम लॉकडाउन में बैठे हो भाई, कर क्या रहे हो? क्या सोचा है तुमने खुद के बारे में? ये बता, क्या करा तुमने? कितना अपने ड्रीम्स को फॉलो करा, कितना अपने पैशन को फॉलो करा, कितनी ऐसी चीजें करी जो तुम यार 10 लोगों के सामने खड़े होकर करते हो, भाई ये करना है अपने को, ये बिजनेस शुरू करेंगे हम, ये करेंगे। मैं कहता हूं बिजनेस नहीं शुरू करा, क्या तुमने रोड मैप बनाया? क्या तुमने एक भी कदम आगे रखा उस पर? अगर नहीं रखा ना भाई, तो पिछले साल से इस साल में जीरो इंप्रूवमेंट। यू हैव डन नथिंग, लिटरली वेस्टेड 1 year ऑफ योर लाइफ, एंड आई वुड से द मोस्ट यूजफुल ईयर। जब तुम घर पे बैठे थे, जब तुम्हारे पास वो सारी फ्रीडम थी, वो सारा टाइम था कि तुम कुछ भी कर सकते थे अपार्ट फ्रॉम योर वर्क फ्रॉम होम। बहुत कुछ करा जा सकता है, मैंने भी वर्क फ्रॉम होम करा है, बहुत कुछ करा जा सकता है, ट्रस्ट मी, वर्क फ्रॉम होम के साथ। बट तुमने क्या किया? इससे ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं मिल सकता भाई तुमको कभी भी, जितना इस टाइम मिल रहा है। When you can literally see people disappearing like cats. I'm sure life is teaching us something. Life is wanting to tell us something. कि भाई we make compromises. We make compromises on many things in our life. Hereditary है यार, समझाया जाता है कि भाई आज कॉम्प्रोमाइज करोगे तो रिटायरमेंट के बाद अच्छे से जी पाओगे। हम सबको सिखाया जाता है, मुझे भी सिखाया गया। We make certain compromises in our lives today so that हम उन चीज़ों के मज़े, उन चीज़ों के ऐशो आराम आगे चल के ले पाए, रिटायरमेंट के बाद ले पाए। बट मैं पूछता हूं कि भाई क्या गारंटी है कि तुम रिटायरमेंट तक जिंदा रहोगे? आफ्टर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, क्या गारंटी है? तुम्हारे पास कोई गारंटी है? तुम्हारे पास हो तो मुझे दो, कि नहीं भाई मैं तो 70 साल तक जीऊंगा, मैं तो 80 साल तक जीऊंगा, मैं तो अपना रिटायरमेंट देखूंगा, मैं तो अपना रिटायरमेंट में ऐशो आराम करूंगा। क्या गारंटी है भाई? कोई गारंटी नहीं है।
हम सब फ्यूचर प्लानिंग में लगे रह जाते हैं कि भाई ये करूंगा, वो करूंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, अपने आज को जीना, अपने प्रेजेंट पे फोकस करना, खुद पे फोकस करना, वो चीज करना आज जो मुझे पसंद है, ना कि आज से 40 साल बाद। मैं पूछ रहा हूं ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस का फायदा क्या जो तुमको अंदर से मार दे? बिकॉज मार रही हैं, मुझे भी मार रही थी, सबको मारती हैं। कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जब आप अंदर में जाते हो, अपने नटशेल में घुसते हो, तब आपको ये चीज समझ आती है, यस दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। नॉट मे बी फुल टाइम, बट हाँ पार्ट टाइम तो कर सकता हूं, बिकॉज दिस गिव्स मी जॉय। मुझे मजा आता है करने में, सिंपल एज दैट। आई गेस इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है कि अगर तुमको मजा आता है तो तुम करो वो चीज, बट हम नहीं समझते। बट चलो, देखो यार, मेरे को गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि तुम जाके दारू पियो, ऐश करो, जो खाना है वो खाओ, है ना, किसी चीज पे फोकस मत करो, काम पे ध्यान मत दो, मजे करो, ऐश करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। बिल्कुल भी गलत मत समझना मुझे प्लीज। मैं जो कहना चाह रहा हूं दैट इज मच मोर रियलिस्टिक एंड वैल्यूएबल। समझने की कोशिश करोगे समझ आएगा। मेरा पॉइंट है कि भाई मैं कब जाके बोल पाऊंगा अपने माँ बाप को कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं? मैं कब जाके अपने दोस्तों के पास जा पाऊंगा और कहूंगा भाई मजा आ गया भाई ऐसी जिंदगी जी के? कब जाके मैं उन ड्रीम्स को फॉलो कर पाऊंगा जिनके पीछे मैं हमेशा से भागना चाहता हूं? कब जाके मैं वो एक्सपीरियंसेस, वो एडवेंचर्स फील कर पाऊंगा जिसके लिए मैं खुद को डिजर्विंग समझता हूं? When will I read that book? When will I go and watch that movie? What is this postponement for? क्यों मैं इतना ऑपोजिट बिहेव कर रहा हूं? जस्ट बिकॉज दुनिया मुझे कह रही है, किसी ने मुझे आके बोल दिया कि भाई रूल फॉलो कर, थोड़ा थम के रह, बंद के रह, फिर बाद में फोकस कर लियो खुद पे, पहले कमा ले फिर खुद पे ध्यान दे, पहले बच्चा कर ले फिर खुद पे ध्यान दे, पहले ये एग्जाम निकाल ले, इंजीनियरिंग कर ले, फिर खुद पे ध्यान दे, इसलिए रुके हुए हो। भाड़ में गई ऐसी दुनिया भाई, ध्यान में रख, भाड़ में गई ऐसी दुनिया, क्योंकि किसी के बस में कुछ भी नहीं है आज की डेट में। ये समझ आ चुका है सबको। वो जो रिलेटिव्स तुम्हारे घर आके बोलते थे कि बेटा ये लाइफ के रूल्स हैं, लाइफ को ऐसे जीना है तभी तुम आगे चल के सक्सेसफुल हो पाओगे, होते थे नहीं होते थे? और हम सब जाके अंदर रूम में बैठ जाते थे और सोचते थे नहीं यार सही कह रहे होंगे, मैं पहले सीए कर लेता हूं, मैं पहले इंजीनियरिंग कर लेता हूं, उसके बाद खुद के पैशन पे फोकस करूंगा, खुद के ड्रीम्स पे फोकस करूंगा, खुद के लिए टाइम निकालूंगा, पहले ये कर लेता हूं। लाइफ ऐसे ही चलती है। आज उनके हाथ में भी ना कुछ नहीं है। नहीं विश्वास हो रहा तो जाके एक ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करवा के दिखा दो उनसे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। क्या बन गए वो और क्या बन गए तुम? कहां गई वो जिंदगी जो प्लान कर रहे थे कि ऐसा कर लेंगे फिर उसके बाद खुद पे सोचेंगे? बिखर गई ना। लाइफ विल नेवर गो एज पर प्लान, ये समझ ले भाई। पेशेंस, परसिवरेंस सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अडेप्टेबिलिटी। जब तक खुद को किसी और जो चेंज हो रहा है उसमें तुम चेंज के साथ अडेप्टेबल नहीं बनोगे, तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे। बात समझ ले। सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया है, यहां पे वही सक्सेसफुल हो पा रहा है जो इस चेंज को आगे निकाल ले जा रहा है। चलो इसी पे बात करते हैं कि इस वक्त मैं तुम्हें एक सिनेरियो दे देता हूं कि भाई मैं तुम्हें बता दूं, विच आई रियली डोंट, आई एम नॉट सेइंग बाय हार्ट, ठीक है। मैं अगर तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं कि भाई तू एनी टाइम सून मरने वाला है, ठीक है, तू जाने वाला है, क्या तुम खुद से ये सवाल पूछ पाओगे, हैव आई लिव्ड द लाइफ आई ऑलवेज वांटेड टू लिव? और क्या उसका आंसर यस होगा? नहीं होगा 99.99% लोगों के लिए, मेरे लिए भी। बट चलो ठीक है, अपनी कहानियां चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो देता हूं, वी सर्वाइव। आई एम रियली होपफुल वी ऑल विल सर्वाइव दिस एंड मेनी मोर थिंग्स इन फ्यूचर। वी सर्वाइव, लेकिन उसके बाद क्या तुम खुद को कमिटमेंट दे सकते हो कि तुम अब यहां से वैसी लाइफ जियोगे जैसा तुम जीना चाहते हो? कमिटमेंट तो दे देंगे हम, कमिटमेंट देने में क्या जाता है, फॉलो नहीं होगा। After this video, after this motivational session, after maybe all this ends, after everything comes back to normal, हम फिर से भूल जाएंगे, हम फिर से प्रिटेंड करेंगे भाई हम तो वही हैं जो सबके पीछे पीछे चलते हैं, वही भेड़ चाल में। We'll do the same जो सब लोग कर रहे हैं, वही करके खुश रहेंगे। तो भाई इस बात को समझ कि ये टाइम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम सबके लिए।
Because this is the time we analyze that how we have been living and how we want to live after all this ends. And trust me, this rarely happens. This time rarely comes. This is a war. War makes you introspect. This is a war. World War I और World War II में भी आई एम श्योर यही हुआ होगा. लोगों ने यही सोचा होगा कि भाई हमसे क्या गलती हो गई जो हम यहाँ पे लैंड कर गए, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया था. आज भी हम वही सोच रहे हैं, राइट? दिस इज पॉसिबली द वर्ल्ड वॉर 3. आई एम रियली सॉरी यार टू ब्रिंग दिस वीडियो ऑन सच अ हैवी नोट. मैं चाहता नहीं था ऐसा करना, बट देन अगेन दीज वर माई डीपेस्ट लर्निंग्स एंड ऑल आई वॉन्टेड थ्रू दिस वीडियो इज टू मेक यू फील, टू मेक यू थिंक that you are alive. You are much more than you think of. That you are in control of your life when you are walking through this pandemic. Life is not dragging you like everyone else. तुम लाइफ को खींच के लाओगे अपने तरीके से. That fact is what I wanted to change through this video. Stop living that version of yourself that someone else has offered it to you, I would say. Just because you are too scared to live your own. Because यार एक दिन तो जाना ही है. Life will end, ठीक है? Maybe due to COVID, maybe due to 10,000 multiple different reasons. But yes, it has to end. But उससे पहले थोड़ी जिंदगी जी लेते हैं ना यार. थोड़ी अपने हिसाब से जिंदगी जी लेते हैं, खुद के टर्म्स पे जिंदगी जी लेते हैं. It's high time we have been giving ourselves excuses. Fear. तुम बताओ भाई सोच के. I'm leaving it to you.